मित्रों, किसी भी मुल्क के अंदर अगर जुडिशल सिस्टम कोलैप्स हो जाए या कंप्रोमाइज हो जाए तो उस मुल्क के अंदर फिर लॉ ऑफ द जंगल रूल करने लगता है। फिर वहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब किताब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों का लीगल सिस्टम के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन के लिए भी, और पब्लिक की स्टेट के ऊपर जो ट्रस्ट होता है ना, फेथ, उसको बरकरार रखने के लिए जुडिशल सिस्टम का न्यूट्रल रहना और प्रॉपर फंक्शनिंग करते रहना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि साउथ एशिया के कई मुल्कों के अंदर जुडिशल सिस्टम अक्सर सख्त जरूरत होती है अदालतों की, तो वहां पर अदालतों को ब्रेक लग जाती है। बांग्लादेश के अंदर भी इन दिनों अजब सा वाकया देखने को मिल रहा है। पता नहीं कौन सी एक बीमारी लग गई है जज साहब को, वहाँ पे हाई कोर्ट के एक जज साहब को, कि उनके पास जब पटिशनर गए कि भाई शूट एट साइट का जो ऑर्डर गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है प्रोटेस्टर्स के लिए, इसको आप स्ट्राइक डाउन करें, और जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के जो लीडर्स को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा करवाएं, छुड़वाएं इसको। तो इस एन मौके पे जज साहब को बीमारी लग गई है और जज साहब ने कहा कि मैं तो फिलहाल नहीं आ रहा, मुझे बीमारी लग गई है, मैं घर पे बैठा हूँ, अरेस्ट कर रहा हूँ। अब इस तरह की हरकतों से देखें लोगों का जो ट्रस्ट है ना लीगल सिस्टम के ऊपर, वो ब्रेक होता है, वो ख़त्म होता है, और ये रियासत के लिए, स्टेट के लिए अच्छा नहीं होता। डेली स्टार ने खबर लगाई हुई है कि रिट सीकिंग प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजर्स रिलीज नो ऑर्डर टुडे ड्यू टू हाई कोर्ट जजेस इलनेस। और द बिजनेस स्टैंडर्ड भी कहता है कि जज फॉल्स सिक, हियरिंग ऑन पटिशन सीकिंग डायरेक्टिव्स नॉट टू शूट स्टूडेंट्स पोस्टपोन्ड। अब मांग क्या रहे हैं ये लोग? स्टूडेंट जो वहाँ पर कोर्टों में गए हैं मांग क्या रहे हैं? क्या उनकी डिमांड्स इतनी बड़ी हैं, कोई चांद का टुकड़ा जज साहब को कह रहे हैं कि हमें तोड़ के ला कर दो? नहीं, बेसिक बात मांग रहे हैं कि भाई हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल है, हमें गोलियां मत मारो, ये मांग रहे हैं सिर्फ अदालत से। और जज साहब जो है वो ऐसे मौके पर छुट्टी करके घर बैठे हुए हैं, और ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि वो छुट्टी पे क्यों गए हुए हैं या उनको क्यों भेजा गया है। ये लीगल सिस्टम के कंप्रोमाइज होने की एक निशानी है। और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, ये सिर्फ बांग्लादेश का मसला नहीं है, साउथ एशिया के अंदर बहुत सारे मुल्क और भी ऐसे हैं जहां पर अनफॉर्चुनेटली आपको इस तरह के वाकयात नजर आते हैं कि जहां जुडिशल सिस्टम जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता। अच्छा, अब इसके नतीजे में देखें हो क्या रहा है। यहाँ पर आप लोगों को बात नहीं करने दे रहे ना, तो हो क्या रहा है, दुनिया में बातें हो रही हैं। यूके की पार्लियामेंट के अंदर ये इशू रेज किया गया पिछले दिनों, बांग्लादेश वाला इशू, और वहाँ पर रूपा हक एक एमपी हैं, बांग्लादेशी एमपी हैं असल में, मतलब इनके जो वालिद साहब थे वो बांग्लादेश से थे, फिर वो 1960s में माइग्रेट करके गए थे, अब वो वहाँ पर एमपी हैं रूपा हक। रूपा हक के अलावा भी 3 और भी एमपी बांग्लादेशी ओरिजिन के वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस मरतबा इलेक्ट होके आए हुए हैं। तो वहां पर रूपा हक ने बांग्लादेश के मसले के ऊपर एक आवाज उठाई है, वो जरा सुन लीजिए कि उन्होंने क्या बात की। ये बांग्लादेश के हवाले से ब्रिटिश पार्लियामेंट में बातें हो रही हैं। You and I are both old enough to remember Tiananmen Square. The use of lethal force on student protesters in Bangladesh has rightly been condemned by our government. Can I urge that the Bangladeshi investigation, that they put pressure on that it has an international element, because a country that can just turn off all communications with the outside world and controls all institutions right down to their stormtrooper-like police shouldn't just be allowed to mark its own homework. My right honourable friend, the Foreign Secretary, has been very clear that what has happened in the last couple of weeks in Bangladesh is not acceptable, and we've raised that on a number of occasions, including the nature of the judicial review which is currently being undertaken by the government of Bangladesh. नाउ मीनवाइल ये जो मूवमेंट है स्टूडेंट्स की, इसके अंडे बच्चे आना शुरू हो गए। हुआ यह है कि एक सिविल डिसोबीडियंस किस्म की हमें चीज़ नज़र आने लगी है अवामी लीग की सरकार के खिलाफ, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। पहले मरहले में हमने देखा है कि एक कैंपेन स्टार्ट हुई है ओवरसीज़ बांग्लादेशीज़ की जानिब से कि हम रेमिटेंसेस नहीं भेजेंगे अपने मुल्क के अंदर। अब बांग्लादेश की जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बहुत हद तक डिपेंड करते हैं रेमिटेंसेस के ऊपर। ऑलरेडी बांग्लादेश मैसिव क्राइसिस से गुजर रहा है, वहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है, ट्रेड गैप जिसको कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। डॉलर इतने ज़्यादा है नहीं मुल्क के अंदर जितने ज़्यादा चाहिए होते हैं बांग्लादेश को इंपोर्ट करने के लिए। इंडिया का बिल भी बहुत बड़ा होता है, वो भी देने के लिए इनको डॉलर बाहर से जब आ रहे होते हैं एक्सपोर्ट की मद में और रेमिटेंसेस की मद में, तब जाकर ये अपनी इंपोर्ट का बिल पे कर रहे होते हैं। तो ये जो ओवरसीज़ बांग्लादेशीज़ हैं उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट करके रखी है कि हम बाहर से पैसा नहीं भेजेंगे अपने मुल्क के अंदर जब तक इंसाफ नहीं होता। अब इसके चलते पहले तो वो 6-7 दिन इंटरनेट बंद रहा तो बैंकिंग
सिस्टम पूरा का पूरा, तो उस वक्त तो बिल्कुल भी वहाँ पर रेमिटेंसेस का जो इनफ्लो था वो स्लो हो गया था। लेकिन अब तो इंटरनेट खुला है और अब बैंकिंग चैनल्स भी खुले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा पावरफुल बायकॉट की मूवमेंट चल रही है रेमिटेंसेस के बायकॉट की, कि सेंट्रल बैंक कह रही है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। और हो ये रहा है कि अब सेंट्रल बैंक ने मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों को कहा हुआ है कि आप एक्सचेंज रेट बढ़ा दें। कुछ बैंकों ने 0.5% बढ़ाया है, कुछ बैंकों ने 1% बढ़ाया है। तो मुख्तलिफ बैंक जो है वो लालच देना शुरू कर दिया है ओवरसीज बांग्लादेशीज को कि आपको हम हाई एक्सचेंज रेट देंगे, आप हमारे मुल्क के अंदर रेमिटेंसेस भेजें। लेकिन उसके बावजूद भी ये कैंपेन सक्सेसफुल हो रही है रेमिटेंसेस वाली। ढाका ट्रिब्यून ने कहा है कि रेमिटेंस बायकॉट पुटिंग सिग्निफिकेंट प्रेशर ऑन रिजर्व्स। कहते हैं कि expatriates have expressed concerns that the crisis in the banking sector will worsen due to their boycott campaign. They believe this movement will lead to a further decline in remittance income. In response to boycott and the significant drop in remittances last week, Bangladesh Bank took action by verbally instructing some banks to offer higher exchange rates for dollars to attract remittances. वैसे ये जो वर्बल इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसका एज सच कोई कानूनी वैल्यू होता नहीं है, मतलब ये ऐसा ही है, आप बढ़ाएं ना बढ़ाएं ये मतलब बाइंडिंग नहीं होता। लेकिन नेवरदलेस बहुत सारे बैंकों ने 0.5 से 1% का एक्सचेंज रेट बढ़ा दिया, इतने का बढ़ा दिया उन्होंने। अब ये सारी चीजें क्या शो कर रही हैं, अवामी लीग की सरकार को क्या शो कर रही हैं? दिस इज द राइटिंग्स ऑन द वॉल। असल में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट असल में स्टार्ट हुई है बांग्लादेश के अंदर। एक तरह से पहले मरहले में आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर ओवरसीज बांग्लादेशीज ने रेमिटेंसेस भेजना कम कर दी हुई है। दूसरे मरहले में हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि लोग बिजली के बिल और दीगर यूटिलिटीज के बिल जमा कराना छोड़ दें, ये भी हो सकता है। टैक्सेस पे करना छोड़ दें लोग, ये भी हो सकता है सेकंड फेज के अंदर। लिहाजा कन्फ्रंटेशन की जो एक पॉलिसी अडॉप्ट करके रखी गई है अवामी लीग के सुरमाओं की जानिब से, ये काउंटर प्रोडक्टिव है, इट इज नॉट वर्किंग और ये इनकी खुद की सरकार के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है इस वक्त।